अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ईद मुबारक आप सबको। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। ईद की सुबह से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बाबा नमाज़ पढ़ के आ चुके थे। मैंने आप लोगों को दिखाना भूल गई, जबकि मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिस हो ही जाता है जब आप ज़्यादा सोचते हो। तो बस यहाँ पे मैं मम नाश्ता बनाई थी, मैं टेबल लगाने की तैयारी कर रही थी। आज हमारे पास मज़ेदार सा नाश्ता है, कलेजी और अंडे। मतलब इतना अजीब लग रहा था ना इस टाइम नाश्ता करते हुए। एक होता है ना कि आपको सहरी का वक्त ही याद होता है, इतना जब लगातार एक महीना आप सहरी करो, तो इस वजह से इतना अजीब सा लग रहा था सुबह नाश्ता करते हुए। उसके बाद बस नाश्ता करने के बाद हम सब सो गए। आई थिंक हम सब सो गए थे। उसके बाद मैं उठते के साथ अपने दादा से ईद मिलने गई। मुझे यहाँ सबसे पहले उन्हीं से ईदी मिलती है, हमेशा से सबसे पहले उनसे मिलती है। उसके बाद दादा का घर बिल्कुल सामने ही है। मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, अजीब सा लगता है मुझे, तो मैंने सोचा कि रहने देते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अभी भी मुझे बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ ब्लॉग बनाने में बहुत शर्म आती है। तो बस यहाँ मैं उठते के साथ ही ईद मिलने के बाद हमारे लंच में आज बना था लज़ानिया। बहुत दिल था मेरा लज़ानिया खाने का, क्योंकि ये डिश ऐसी होती है पूरा दिन आप इसको खा सकते हो। मतलब इतना मज़ा आता है, जब खाओ आपकी क्रेविंग बढ़ती ही रहती है। और साथ में मज़ेदार सी खीर थी। यहाँ आप लोग लज़ानिया देख सकते हैं, मतलब मैंने बहुत इन्जॉय किया है। उसके बाद मैंने सोचा कि हर बार की तरह अब आप लोगों को ईद के ड्रेसेस दिखाते हैं। मैं बीच वाले रूम में आ गई थी, यहाँ पे सनलाइट इतनी अच्छी आ रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मैंने सोचा कि सारे कपड़े मैं ले आई थी, और यहाँ मैंने ये वाला ड्रेस की मैंने क्लिप भी वहीं बनाई थी, मगर किसी वजह से वो डिलीट हो गई। तो मैंने सोचा इसको अलग से बना के मैं आप लोगों को ईद के दूसरे दिन मैं बना के आपको ये दिखा रही हूँ। तो ये मेरी थर्ड वाली बहन की फ़्रॉक है, फुल बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कलियों वाली ये फ़्रॉक थी, बहुत खूबसूरत। मतलब ये ना बड़ों में नहीं है, वरना तो मेरा इतना दिल था ना ये फ़्रॉक लेने का, मुझे बहुत प्यारी लगी है, बहुत ज़्यादा। तो खैर ये वाली जो फ़्रॉक है ये जो है मारिया बी की फ़्रॉक है। ये 3 पीस है, स्टिच 3 पीस। तो आगे चल के मैं इसकी डिटेल्स देती हूँ। आप लोग वीडियो में तो सब देख ही रहे हैं, मुझे इसको ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ आ जाता है इसका बड़ा सा जो प्लाज़ो होता है ना, प्लाज़ो और थोड़ा सा दिखता है बस बिल्कुल फ़्रॉक के नीचे, बिल्कुल वैसा वाला लुक था। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन, वैसे ये डिज़ाइन बहुत चलता है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये इसका पूरा प्लाज़ो आ गया था। अब हम लोग बैग वहीं से ही आ गए हैं, क्योंकि बस एक ही क्लिप मुझसे डिलीट हो गई या मुझे आई नहीं, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया था। तो बस यहाँ पे उसके बाद ये इसका छोटा सा दुपट्टा, ड्रेस तो बहुत अच्छा है, मुझे दुपट्टा बहुत छोटा सा लगा। तो यहाँ पे इस पर किरण लगी हुई थी, बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद अब मैं आपको इस ड्रेस की कहानी सुनाती हूँ। ये ड्रेस जो है लास्ट ईयर की कलेक्शन का था, जो मेरी बहन को चाहिए था। मैंने इतनी कोशिश करी, मुझे कहीं से नहीं मिला। एक रिटेलर ऐसी थी जिन्होंने इसको अरेंज करवाया, और मैं इतनी खुश हुई ना जब मुझे पता चला ये आ रहा है, क्योंकि ये पिछले साल से ही ना मेरी लिस्ट में था कि ये ड्रेस आना चाहिए ना, और पता नहीं होता, जबकि ये इस बार मैंने सोचा नहीं था बिल्कुल भी। बस अचानक हमने देखा और समझे मेरी बहन मम या मेरी बहन में से किसी ने दिखाया, और ये ड्रेस हमें मिल गया। मतलब इतनी खुशी, जब आप बहुत कोई ड्रेस काफ़ी टाइम से देख रहे हो ना, वो मिल जाए तो उसकी खुशी ही अलग होती है। और सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब आपका टेलर इस पर 4 चाँद लगा दे। तो मतलब यहाँ यही सीन हुआ है। इतना हसीन सी है, इसको बिल्कुल बड़े दामन वाली जो शर्ट्स होती है ना, लॉन्ग शर्ट और बड़े दामन की, बिल्कुल वैसी स्टिच की है, बहुत खूबसूरत और सफाई के साथ। खैर आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादा मुझे इसमें कहने की ज़रूरत तो नहीं है बिल्कुल भी। ये बिल्कुल मस्टर्ड कलर बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे इसको, लाइट ग्रीन में भी, खैर कुछ भी कह लें अब आप लोग। बहुत प्यारा था। इसका बैग भी बहुत खूबसूरत, और ये पूरे बैग पे जो है यहाँ पे भी बॉर्डर लगे हुए थे, ये बहुत प्यारा था। और नीचे चिकन की लेस थी। प्रॉपर ये ड्रेस भी ना 3 पीस अनस्टिच था, और इसको स्टिच करवाया। और ये ड्रेस जो है कलमकार का ड्रेस है, आप में से बहुत से लोग पहचान भी गए होंगे। तो बस ये इसकी डिटेलिंग है, बहुत खूबसूरत स्टिच है। और ये रहे इसके स्लीव्स, ये भी बहुत फुल लेंथ स्लीव्स हैं, और बहुत प्यारे लगे मुझे। तो एक एक चीज़, ये जो इनके मोटिव्स लगे हुए ना, ये सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है। और इसका जो है ना बिल्कुल प्लेन ट्राउज़र है,
क्योंकि इसके ट्राउज़र के साथ कुछ भी नहीं आया था, ये बिल्कुल प्लेन था। तो हमने इसको बिल्कुल प्लेन रखा क्योंकि ये थोड़ा सा ही दिखना था। अब आ जाते हैं इसके दुपट्टे की तरफ, जो कि मतलब इस ड्रेस की जान है, बहुत बहुत ज़बरदस्त है। ये पहले मुझे लगा सीधा, लेकिन उल्टा था ये, तो मैंने सोचा सीधा करते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। अच्छा, ये जो है ना ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, सेल्फ प्रिंट हुआ हुआ है इसके ऊपर पूरा, और एंड के लिए मतलब साइडों के लिए ना ये वाइट कलर की लेस दी हुई है, और लास्ट में जो है बॉर्डर उनके ऊपर आए हुए हैं बंचेस। तो इतना प्यारा है ये, इवन इनके बंचेस बहुत खूबसूरत, एक एक बंच अलग अलग आया था। बहुत प्यारा ड्रेस है गाइज़, ये बहुत ज़बरदस्त। मेरा बहुत दिल है ये वेयर करने का। मैंने अपनी बहन से पहले से ही कह के रखी हुई हूँ कि ये मैं कहीं ना कहीं तो वेयर करूँगी, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो बस यहाँ मैंने आप लोगों को दुपट्टा दिखाया, इसका ब्लू कलर है, लाइट ब्लू कलर है। आई थिंक वीडियो में आप लोगों को ग्रे दिख रहा हो मे बी। और यहाँ आ जाते हैं मम के ड्रेस की तरफ। तो ये मम का ड्रेस है चिकनकारी का, मैरून कलर है, ये इसका फ्रंट है। ये इतना ट्रेंडिंग में जा रहा था ये ड्रेस, और मुझे था कि ये ड्रेस मुझे अपनी मम को दिलाना है हर हाल में, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मम को कलर का हो रहा था ये कहीं बहुत ज़्यादा डार्क कलर ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा मम को लग रहा था रेड ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मैरून, बिल्कुल काला मैरून कलर होता है ना, बिल्कुल वैसा है। ये इसके स्लीव्स हैं। ये ड्रेस जो है ये है क्रिम्सन, सायरा शकीरा का जो ब्रांड है क्रिम्सन, उनका है। तो बस यहाँ ये इनके स्लीव्स आ गए हैं, ये भी बहुत प्यारे लगे हैं। और इवन इसका बैग भी एम्ब्रॉयडर्ड था, बहुत अच्छा था। मुझे लगा शायद प्लेन होगा, मगर ये बहुत हैवी ड्रेस था। और इसके जितने पीसेस आए ना गाइस, बहुत बहुत पीसेस आए हैं इसके, कि मतलब मुझे खुद समझने में इसको टाइम लगा है बहुत। हर एक चीज़ अलग अलग देने लगे। मुझे होता है कि साथ देना चाहिए, बट सब कुछ अलग अलग। और यहाँ चिकन की लेस लगाई है टेलर ने, जैसी पिक्चर होती है ना, मुझे ड्रेस बिल्कुल वैसी स्टिच पसंद आता है, अलग से हट के कुछ भी चेंजेस पसंद नहीं आती। तो खैर तीनों के तीनों ही मैंने बोले थे बिल्कुल सेम जैसे पिक्चर है वैसी स्टिच हो, और उन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया है। दुपट्टे पे आ जाते हैं। दुपट्टा और गिंजा नेट का दुपट्टा था, जबकि मुझे था कि खाड़ी नेट हो फिर भी संभाले जाता है, और गिंजा नेट संभाले नहीं जाता। इतना खूबसूरत इसका सिल्क का बॉर्डर था, साथ में टेलर ने चिकन की लेस लगा के चार चांद लगा दिए। बहुत खूबसूरत ड्रेस था लिटरली। और इवन इसके जो 4 कॉर्नर्स होते हैं ना, उनके भी बंचेस थे। यहाँ ये ट्राउज़र है बिल्कुल प्लेन, मम को ट्राउज़र बहुत पसंद है, तो हमने इसका ट्राउज़र बनवाए हैं। और दुपट्टे की बंच आई थिंक सो मैं दिखाना भूल गई, वरना बहुत प्यारे थे। अब आ जाते हैं मेरे ड्रेस की तरफ, जो कि बिल्कुल आप लोगों को पता है डिसाइडेड नहीं था ऐसा कुछ भी कि ये वेयर करना है, बट गिफ्ट है तो ये पहनना बनता है भाई, घर वालों ने दिया है तो ज़रूर। और मैं इस कलर की जितनी फ़ैन हुई हूँ ना, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। मतलब मुझे सही बताऊँ ना, अगर मुझे हुसैन रिहार का काम बहुत पसंद आता है। अच्छा, ये ड्रेस हुसैन रिहार का है और मुझे इसका काम इतना पसंद आया। एक मुझे उनकी अनस्टिच कलेक्शन में से ये पसंद आया है, और स्टिच कलेक्शन में से भी मुझे उनका एक ड्रेस पसंद आया। अभी मुझे कलर याद नहीं आ रहा, वरना मैं आप लोगों को ज़रूर बताती। ये आ जाता है इसका बैग, इतना हैवी था, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। देखने में आपको हो रहा है एम्ब्रॉयडरी है, लॉन है, मैं हाथ में पकड़ी हूँ, मुझे इतना शदीद पेन होने लगा। मैंने कहा इसको तो मैं चादर पे रख के आप लोगों को दिखाती हूँ, इतना ज़्यादा मुझे हैवी हो रहा था मेरे हाथ में। खैर यहाँ आ जाते हैं इसकी बॉर्डर की तरफ। तो बॉर्डर की बात करते हैं। यहाँ पे चिकन की लेस और डोरी पाइपिंग का कपड़ा तक आया था साथ में, आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसकी डिटेलिंग है। अच्छा, ये जो टसल्स आ रहे हैं और थोड़ा सा यू वाली जो डिज़ाइनिंग है, ये अलग से मेरे टेलर ने की है। साथ में वाइट ट्राउज़र आया है, और साथ में ये बॉर्डर आया है ट्राउज़र का, बहुत खूबसूरत और नहायत ही न्यू कलर। और जब आप इसका दुपट्टा देखेंगे ना, सारा गेम ही चेंज हो जाना है, इतना खूबसूरत इसका दुपट्टा है। आप लोग ये देख सकते हैं, कलर बिल्कुल यही कलर है, बहुत प्यारा था। और ये रहा इसका दुपट्टा, बेहद हसीन, डोरी पाइपिंग के साथ, मैरून चिकन की लेस के साथ, और ये सारे टसल्स आ गए। इतना खूबसूरत लग रहा था, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कि मैं बस बता नहीं सकती मुझे कितना पसंद आया। मतलब लास्ट ईयर का जो हुसैन रिहार है ना, वो मेरे मतलब दिल से उतर गया जब मैंने ये देखा, मुझे इतना अच्छा लगा।
जबकि मैं नॉर्मली अपने टेलर से इम्प्रेस नहीं होती कि कैसे सीते हैं, क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मुझे बुरा लगता है हमेशा। लेकिन इस बार तो मतलब मेरे दिल से धुआं निकली है तीनों ड्रेसेस देख के। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसे लगे हमारे ड्रेसेस। मैंने अपना ड्रेस इस्त्री करने के बाद मैं आ गई थी ज़ोहर की नमाज़ अदा करने। सबके लिए मैं चूड़ियाँ निकालने आ गई थी। मतलब ना घर वाले सो रहे खाने के बाद सब दोबारा सो गए थे। और यहाँ मैं ये वाला ऊद यूज़ करती हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है। ये गिफ्ट में मिला था मुझे, याद नहीं किसने दिया वरना आपको बताती। तो सब घर वाले आराम फरमा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं जो हूँ ना सबकी सारी चीज़ें निकाल दूँ, इस्त्री कर दूँ। मतलब अपने आप पे मैंने बहुत ज़्यादा काम डाल दिया था कि एंड में बहुत थकन हो रही। तैयार होने के बाद दिल किया कि मैं सो जाऊँ। तो यहाँ बस मैंने चूड़ियाँ निकालनी थी, सोचा पहन के आप लोगों को दिखाऊँ, लेकिन मैंने फ़ौरन नहीं पहन लिया था, उसके उतार के रख दिया था। और यहाँ मैंने घर समेट दिया था। आप लोगों को वीडियो बनाने के बाद, दिखाने के बाद कपड़ों की सब कुछ समेटने के बाद मैं ये चेयर ही यहाँ उठा के ले आई ताकि मैं बाकी सबकी इस्त्री कर दूँ। मम की तबीयत सही नहीं थी, मम को बुखार था, तो मैंने सोचा कि मैं कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने मम के भी कर दिए, मम के बाहर रख दिए, यहाँ पे सेकंड वाली बहन के सबके कर दिए। बस छोटी वाली बहन ने अपने कपड़े खुद इस्त्री किए, सैंडल निकल गई हैं, बैग निकल गए हैं सबके। मैं असर की नमाज़ पढ़ने आ गई थी और उसके बाद फिर मगरिब पढ़ने के बाद मैं जो हूँ एसेसरीज़ सबकी निकाली मैंने फटाफट से, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे ही पता है कहाँ है, कहाँ अरेंज करके रखनी है। तो इस वजह से ये वाला काम मैंने ही किया है सारा। बस मैं यहाँ पहन के देख रही थी, वरना मैं तैयार होने के बाद ही ये सब पहनती हूँ। और उसके बाद मैंने ये न्यू नेल पेंट कलर लिया। मुझे काफ़ी अरसे से ना ब्राउन कलर चाहिए था, बस मैं ईद पे ही लगाती हूँ, अदरवाइज़ मैं पूरा साल नेल पेंट नहीं लगाती। मुझे बिल्कुल शौक़ तो है, लेकिन बार बार नमाज़ के लिए आप लगाओ उतारो तो ये बिल्कुल सही नहीं लगता। तो बस सबसे पहले मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैंने नेल पेंट लगाया है, मेकअप किया है और यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ। उफ़ अल्लाह, इतना अभी तक मैं इस ड्रेस से निकल नहीं पाई हूँ। मैं अगर आप लोगों को सही बताऊँ ना, दिल कर रहा है बार बार मैं इस ड्रेस की ना वीडियो पिक्चर देखूँ, मुझे इतनी अच्छी लगी है माशाल्लाह। तो बस यहाँ मैं सबसे पहले रेडी होके आई हूँ। आँखों का मेकअप मेरी बहन ने बताया था क्या करना है, कौन सा शेड यूज़ करना है, तो बस वही किए। इस बार एक्सपेरिमेंट किए ग्रीन में, मगर बहुत प्यारा लगा। यहाँ मम रेडी हो चुकी थी, मम की तबीयत बहुत लो थी, बस दुआ करें जल्द से जल्द सही हो जाए इंशाल्लाह ताला। और यहाँ थर्ड वाली बहन रेडी होके आ गई हैं, नहायत ही हसीन लग रही थी माशाल्लाह से, बहुत प्यारी। फोर्थ वाली बहन बोल रही हूँ, देखिए सेकंड वाली बहन को थोड़ा टाइम लगता है, हमेशा लेट करती हैं, तो आज मैंने सोचा आपको उनको भी दिखा देते हैं। क्या खूबसूरत इनके हाथ लग रहे हैं, क्या इनका ड्रेस लग रहा है, नहायत ही हसीन प्यारी लग रही है माशाल्लाह। उसके बाद घर से निकलने से पहले हम सब अपना एक साथ फ़ोटोशूट करते हैं, बेहिसाब जितना हो सकता है ना बेहद करते हैं, बेहद वीडियोस बनाते हैं। ये सब करने के बाद हम सब टाइम से निकल गए थे। और इतनी खुशी होती है ना जब ईद पे पहले दिन ही कहीं जाना हो या आपके पास कोई आना हो, अलग ही मज़ा होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ईद के पहला दिन उनका इतना बोर गुजरता है, तो जितना अल्लाह का शुक्र करें उतना कम है, हर चीज़ को लेके करें वो ज़्यादा अच्छा है। तो बस बड़े वाले सबसे बड़े मामू के घर होती है हमेशा हर साल दावत, रमज़ान की, इफ्तारी की, ईद की, दोनों ईदों की। तो बस यहाँ हम लिफ्ट पे पहुँचे और इतना रश था मैं आपको क्या बताऊँ। फिर बस हम लोग पहुँचे मेरे बराबर में बड़ी वाली मामी, उसके बाद 4th नंबर वाली मामी, उसके बाद 3rd वाली मामी, फिर मेरी बहन बैठी हैं, फिर 2nd वाली मामी, फिर मम, फिर 5th वाली मामी। तो मतलब 5 मामियाँ और हम सब बैठ गए थे। बस बड़ी वाली मामी की बेटी और बहू को आने में थोड़ा सा टाइम था, तो इस वजह से हम लोग वेट कर रहे थे बहुत सी चीज़ों का। तो अच्छा, एतिकाफ़ में जो हैं मेरे कज़न और मतलब 3rd वाली मामी के बेटे और मेरे 2nd नंबर वाले मामू बैठे थे। तो बस यहाँ पे मेरी कज़न भी आ गई थी, सामने आप लोग देख रहे हैं बैठी हुई हैं बिल्कुल, और सारे कज़न्स भी आ गए थे, सब बातें कर रहे थे एक दूसरे के साथ खूब सारी। फिर मैंने सारे मामा मामी की पिक्चर्स वगैरह ली हैं, वो सब मैंने ना, अच्छा यहाँ दस्तरखान बिछ गया था, उसके दोबारा उठा दिया गया था ये, क्योंकि फूल मिठाई करनी थी एतिकाफ़ के लिए, तो इस वजह से ये अभी उठ गया था, थोड़ी सी देर के लिए उठ गया था। और यहाँ पे सब बार बार आ रहे हैं, एक दूसरे से बात वगैरह कर रहे हैं। फिर सब यहाँ पे खड़े हो गए ड्राइंग रूम में जाने के लिए, वहाँ सारे जेंट्स थे तो सब उठ गए थे कि सब वहीं पे ही फूल मिठाई करेंगे। सबसे पहले मेरी कज़न को जो है मम फूल पहना रही हैं, एनवेलप देंगी,
तो बस यहाँ पे लाइन से सब चलते हैं और आप लोगों को साथ साथ बताते जाते हैं कौन कौन बैठा हुआ है। तो यहाँ मम आ गई थी, मम ने उसके बाद मामू को पहनाया, सेकंड वाले मामू को। मामू की तबीयत बहुत ख़राब थी, आप लोग बहुत दुआ कीजिएगा। फिर फर्स्ट वाली मामी आई, अब ये सेकंड वाली मामी आई, ये थर्ड वाली का तो बेटा है ना, फोर्थ वाली मामी आई, ये फिफ्थ वाली आई। लाइन से मैं आप लोगों को सबकी डिटेल्स दूँगी। फिर यहाँ पे मेरी कज़न आ गई, बड़ी मामी की बेटी आ गई हैं, वो यहाँ पे फूल मिठाई कर रही हैं। तो बस लाइन से ऐसा चलता रहा, सब ने सबको देते गए और फिर मेरी बारी आ गई और मैं एक्साइटेड हो गई थोड़ा सा। उसके बाद सबसे पहले आ गई थी मेरी मामी, बड़ी मामी और उनकी बहू। तो भाभी ने फूल पहनाया, मामी ने एनवेलप दिया, बस सब ऐसे बैठ के पिक्चर्स ले थे। सेकंड वाली मामी ने ड्रेस गिफ्ट किया है, थर्ड वाली मामी ने एनवेलप दिया है, फोर्थ वाली मामी ने एनवेलप दिया है यहाँ फिफ्थ वाली मामी ने एनवेलप दिया है मुझे। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे मेरी कज़न की बारी आ गई, उन्होंने मुझे एनवेलप दिया है। मतलब लाइन से फूल मिठाई ये चल रहा था। और यहाँ पे फिर एकदम से क्या हुआ कि यहाँ पे ईदी का सेगमेंट शुरू हो गया। सब एक रूम में खड़े हुए एक साथ और चीख चीख के एक दूसरे को ईदियाँ दे रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा था इस टाइम। फिर यहाँ पे भाभी ने सारे छोटे बच्चों को हुडी बैग्स बांटे हैं। मैंने देखा नहीं है कि इसके अंदर क्या था, वरना मैं आपको बताती। अच्छा, मीठे में चिकन का सालन था और साथ में बीफ बिरयानी, रायता और कोल्ड ड्रिंक। और डेज़र्ट में क्या था वो आगे चल के बताते हैं। बिरयानी तो मतलब बहुत मज़े की थी, मेरी बड़ी मामी ने बनाई थी, बेहद टेस्टी, बेहद यम्मी जिसे कहते हैं ना, बहुत मज़े की थी। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा एक लुक देते हैं आप लोगों को बिरयानी के निकलने का। जितना हो सका मैंने रिकॉर्ड किया, शुक्र फाइनली मुझे याद था सारा कुछ दिखाना। अच्छा, ईद पे ना मेरी बड़ी वाली मामी सबसे बेस्ट शीर खुरमा बनाती हैं। मतलब कि आप जितना पिए ना उतना कम लगे, इतना मज़ा आता है। और यहाँ छोटा सा टाइम लैप्स बनाए, यहाँ पे सब एक दूसरे को ईदी दे रहे हैं और इतना मज़ा आ रहा था ना, इतना शोर हो रहा था, कोई किसी को आवाज़ दे रहा है उसको पता ही नहीं, वो उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ है। तो मतलब मैं इतना देख रही थी और मुझे इतनी हंसी आ रही थी और मैं बहुत इन्जॉय करी थी वाला सीन। मम की तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी, बस मम आराम से बैठ के एनवेलप दे रही थी सबको। इवन मुझे एतिकाफ़ के साथ साथ एतिकाफ़ के एनवेलप के साथ साथ मुझे ईदी भी मिली है भाई। मतलब डबल ईदी हो गई है मेरी तो बस यहाँ पे उसके बाद हम लोग जो हैं पिक्चर्स होने के बाद हम लोग घर आ गए। मैंने क्यों आगे का रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मेरा मोबाइल हैंग हो गया था, इतना बुरा हैंग हुआ है कि मतलब घर आए तक मेरा मोड बिल्कुल ऑफ। आने के बाद मैंने एनवेलप वगैरह कुछ ओपन नहीं किए, सारी चेंज वगैरह करने के बाद अचानक से मेरा मोबाइल सही हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी मामी आ गई हैं, ये सेकंड वाली मामी आ गई हैं और ये आ गई हैं थर्ड वाली मामी। इनका ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया माशाल्लाह। ये कलर सब पे अच्छा नहीं लगता मगर इन पे बहुत अच्छा लगा। ये फोर्थ वाली मामी आ गई हैं, ये आ गई हैं मेरी फिफ्थ वाली मामी आ गई हैं। और फाइनली आज आप लोग सारी ये पिक्चर देख रहे हैं मेरे पांचों मामों के साथ मम की पिक्चर। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को सारी पिक्चर्स कैसी लगी। ये सारी मामियों के साथ मम की पिक्चर आ गई है और मेरी ये सारी कज़न्स आ गई हैं। बस मेरी एक कज़न नहीं है क्योंकि वो शादी होके उनकी बाहर गई हुई हैं वो। और यहाँ पे भाभी के साथ एक सेल्फ़ी हो गई और ये मेरी बहुत प्यारी सी पिक्चर मैंने आप लोगों से शेयर की। उम्मीद है आप लोगों को आज का ये पहले दिन का ईद का व्लॉग अच्छा लगा होगा। चांद रात का नहीं देखा तो ज़रूर देखें। मेरे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।